गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आतिशज़दगी जो इस वक्त काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं इस आग पर, और बड़ा चैलेंज बन गया है इस आग पर काबू पाना, बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू का अमला, फायर फाइटर्स, स्नार्कल्स यहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने की। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पॉट पर मौजूद है, तो उनकी जानिब चलते हैं। मुजाहिद साहब, ओवर टू यू। जी हाँ शाइस्ता, इस वक्त मैं यहाँ पर, आपने देखा कि सारी रात गुजर गई, सारा दिन गुजर गया, लेकिन जो चार जानिब जो धुआं हुआ है, लोग जमा हैं और रेस्क्यू का काम तो हो रहा है, लेकिन हमें ये वादे नहीं हो रहा। कहा यही जा रहा है कि दाएं बाएं की तमाम बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। गो के हलाकतों के बारे में कहा तो यही गया कि 6 और 8, 10, लेकिन अगर आप सोचें कि अगर 20 घंटे से 60 से 70 लोग अंदर हैं तो उससे कितनी हलाकतें, क्या मैं तो शहादतें कहूँगा। ये ठीक है कि आप देख रहे हैं कि चीबा और रेस्क्यू के लोग, हाँ ये भी है कि एक फायर ब्रिगेड फाइटर भी जो है। मुजाहिद बरेलवी साहब जो कि जाए वक़ुआ पर इस वक्त मौजूद है कराची के मिजना रोड, जहाँ पे गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और अब तक 7 अफराद इसमें जाबाक हो गए हैं, 11 की तशवीशनाक हालत बताई जा रही है, 20 अफराद जख्मी हुए हैं और अब भी बहुत से अफराद लापता हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है और वक्फे वक्फे से आग जो है भड़क रही है और इस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। एक बार फिर आपको मुजाहिद बरेलवी साहब के पास ले चलते हैं। जी मुजाहिद साहब, बताइएगा क्या मनाजिर हैं? मैंने कहा कबो 20 घंटे हो रहे हैं और आप ये देखें धुआं, यानी कराची जैसे शहर में जो 2.5 करोड़ का शहर है, जिसके लिए 400 अरब और 450 अरब पता नहीं कितने कितनी ग्रांट है, डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया यहाँ आता है। ये दुरुस्त है कि जो बेचारे महदूद वसाइल के साथ ये हमारी जो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन आम तौर पर हुकूमत, सरकार, उनके नुमाइंदे आते हैं तो फिर काम में सरगर्मी आती है, लेकिन उनकी शायद ज़रूरत और हिम्मत नहीं। कराची की सड़कों का या यहाँ का जो बेड़ागर हुआ उसका एक मुंह बोलता सबूत आप ये देखें कि 16 घंटे बाद भी धुआं जो है हो रहा है और अभी तक ये वाज़े नहीं हो रहा कि कितनी, कहते हैं 10 हैं, लेकिन अगर 80 लोग अंदर हैं, आप खुद गौर करें तो फिर 5 मिनट आप लिफ्ट में फंस जाएं तो जिंदा बनना मुश्किल होता है। आप कब से हैं, क्या खबरें हैं यहाँ पे? लोग खबर ये लोग दे रहे हैं कि रात को 10 बजे से आग जली है तो अभी तक जल रही है, कोई अंदर नहीं जा रहा और लोग कुछ जिंदा हैं, वो भी माने कहने का मतलब है कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं खुद ही निकाल रहे हैं, ये मसला चल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना बड़ा एक इब्हाम है, लोग बेचारे क्या बताएं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 9:30 बजे आग स्टार्ट हुई है, गेट नंबर 12 से स्टार्ट हुई है, फ्लावर की शॉप पे आग स्टार्ट हुई। फायर ब्रिगेड को कॉल पे कॉल की, हमारी यूनियन ने भी कॉल की, लेकिन 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है वो ख़त्म हुई है, उसके आधे घंटे बाद दूसरी आ रही है। ये बढ़ती पूरे गुल प्लाजा ग्राउंड फ्लोर में तकरीबन 350 दुकानें, आग सेंटर से इतनी बड़ी कि पूरा मॉल जला दिया, नीचे बेसमेंट तक जला दिया। इसके अलावा मेजनाइन फ्लोर पे 40 से 50 ऑन द स्पॉट मौजूद थे, यहाँ पे सारे लोग मौजूद थे जो यहाँ पे लोगों की मदद। मैं ये भी आपको बताता चलूँ, अभी जब मैं अपने स्टूडियो से आ रहा था, अपने सेंटर से आ रहा था, तो हमारा मेकअप मैन कह रहा था कि उनके तायादाद भाई की लाश तो मिल गई है लेकिन एक दूसरे की नहीं मिली। यानी ये दो तो मुझे खुद हमारे चैनल के मेकअप मैन ने बताया और मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा और आगे जा सकूँ, लेकिन धुआं है और थोड़ा सा मुश्किल तो हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आपको लाइव मनाजिर दिखाऊँ, लाइव। ज़रा मैं कैमरा मैन से कहूँगा ज़रा और आगे बढ़ें ताकि इन मनाजिर देख कर हमारी जो अशराफिया है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो देखें, उनकी आंखें खुलें। ये जो वजीरों की फौज सफ़र मौज है, एक कमिश्नर हैं, IG DIG को आया नहीं आया यहाँ पर? कमिश्नर आया नहीं आया यहाँ पर? मैं कोई इस तरह मनफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ कमिश्नर आता, डिप्टी कमिश्नर आता, DIG आते, शायद यहाँ आए होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले होंगे। लेकिन मैं कहूँगा खुदा राय, अगर आपका कोई प्यारा, आपका अजीज, आप वजीर, सफ़ीर, अराकीन असम्बली का बेटा भाई इसके अंदर होता ना, तो आप अपनी पूरी हुकूमत लेकर यहाँ पर आ जाते। लेकिन ये आम लोग हैं, इन लोगों के रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं ताली नहीं बजाएं, एक शौक का वक्त है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो गटर में बच्चा गिरता है, किसी वजीर, सफ़ीर, MP MNA का गिरता है, ये जो कुत्तों को काटते हैं कोई है? और अब तो ये दिन दहाड़े, मैंने कहा ना 24 घंटे, अब 20 घंटे हो चुके हैं, शाम का पहर है और रात को और ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि पानी आ रहा है, मैं और आगे तक जाने की कोशिश करता हूँ। आइए आए देखें जी,
चाह रहा था कि मैं बिल्डिंग के करीब तक जाऊं, लेकिन जो रुकावटें खड़ी हैं वहां तक नहीं जा पाता। जी शाइस्ता। अब आप अपना ख्याल भी रखें क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और जो धुएं के बादल हैं वो सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपना बहरहाल बहुत ख्याल रखें। ये बताइएगा कि जिस तरह से कि आसपास के लोग कह रहे हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं वो बहुत देर से पहुंचे, आग 9:30 बजे लगी थी। लिया, लेकिन हमने रेस्क्यू के हवाले से आज तक ये देखिए एक रेस्क्यू 112 है, मैंने सुना है उसका बड़ा बजट है। मुझे नहीं पता रेस्क्यू वाले कब पहुंचे। मुझे तो कह रहे थे उनके सरबराह कि हम 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं पता वो पहुंचे नहीं पहुंचे। बताइए आप क्या देखा? पहुंचे, सबकी गाड़ियां सब फोटो सेक्शन करा रहे हैं, सब फोटो सेक्शन करा रहे हैं। आग नहीं बुझ रही, लोगों के प्यारे जो है ना वो बाहर नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं, सब अपनी अपनी फोटोज बनवा रहे हैं और अपना अपना काम करके जा रहे हैं। चाहे फलाईदा पेरिस है, हाँ, ये मुराद अली शाह के ऊपर एक सवालिया निशान है। पूरी करके अपने यही कह रहे हैं ना कि तस्वीरें निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आ रहे हैं। यहाँ पर कोई तो एक ऐसा इदारा होता जो ये लिखता और जो रिपोर्ट करता कि ये लोग उनके प्यारे अजीज बताते कि हमारा ये भाई, हमारे ये भाई बेटा यहाँ पर मौजूद था प्लाजा और अभी तक नहीं आया। यही तरीका था ना मौजूद, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये कोई पहली आग नहीं है जो किसी शॉपिंग मॉल में लगी हो। इससे पहले भी कई इमारतें जो हैं इस तरह से आग की लपेट में आई हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या कोताही है? प्लानिंग ऐसे नहीं होती, इमारतें इस तरह से नहीं बनाई जाती, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि यहाँ पे 400 दुकानें की गुंजाइश थी और 1200 दुकानें अंदर मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रेस्क्यू की टीम यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा दे, जो उनके अजीज प्यारे यहाँ घूम रहे वहाँ नाम लिख दें। अगर जमील है, शकील है, गुल मोहम्मद है, वो जो उसकी ये उम्र है, ये यहाँ मौजूद है, और वो ये बताएं जिनसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। एक जो जिंदा है उनको रेस्क्यू किया जाए। ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को पता ही नहीं है रोड मैप क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मज़ार कायद से आप सीधे जो है तिब्बत सेंटर की तरफ आ जाएं, DSNG से अंदर आएं और यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आज ये चीज आप बता रहे हैं, हमारे इदारे किस तरफ हैं और क्या कर रहे हैं? 75 साल के बाद भी आज ये चीजें आपके थ्रू, ये मीडिया के थ्रू जा रही है, तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं हमारे लिए? फिर ऐसे हुक्मरानों का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है ना। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, मैंने कहा दिन का वक्त है। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाए, लोग अपने प्यारों, अजीजों, दोस्तों, भाइयों के नाम लिखें, उसके जरिए उनके मोबाइल पे फोन मिलाएं, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि 48 घंटे तक, मरने के लिए और कुर्बानियां 36 घंटे और 48 घंटे बाद तक भी लोग जिंदा बच जाते हैं। उनके यहाँ पर उनके नाम लें। ये मैं कमिश्नर तक कह पहुँचाना चाहता हूँ, ये मैं वज़ीर आला सिंध तक पहुँचाना चाहता हूँ। शाह साहब, मेयर का पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये और कोशिश करूंगा आगे तक जाऊं। अच्छा मुजाहिद साहब, ये बताइएगा आप क्या देख रहे हैं कि आग की शिद्दत कितनी है और इस वक्त आग जो है किस हद तक फैली हुई है? मुजाहिद साहब ज़रा मंजर कशी कीजिएगा कि इस वक्त आग की शिद्दत कितनी है। जिस तरह से आपसे कुछ देर पहले हमने देखा था कि इमारत के एक हिस्से में शदीद आग भड़की हुई थी और वक्फे से ये आग शदीद होती जा रही है, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। यही हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कराची जैसे जदीद शहर में, वैसे तो खैर पाकिस्तानी पासपोर्ट की वक़्त का है क्या आपको, आलूदगी के एतबार से 146 नंबर, लेकिन आज आप ये देखें कि हमारे पास वो मॉडर्न, क्या उस नारकल कहाँ गए जो कहते थे 4 मंगवाए गए करोड़ों रुपए के, ये क्यों धुआं पे काबू नहीं पाया जा रहा? क्या ये कोई क्या जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है क्या, ये जो काबू नहीं पाया जा रहा? इसका जवाब दिया जाए। आज 75 साल के लोग बहुत ही, मैंने फिर कहा, ये तहम्मुल से लेकर हमें कुछ बता रहे हैं, बहुत इश्ताल है। हम एक काम करते हैं, ये स्नारकल हमारे ऊपर ही चढ़ा दें आप लोग, बस यही काम रह गया है। इसके अलावा से कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, आप बुझा नहीं सकते। दुनिया साले कहाँ से कहाँ चले गई है, बस हमारे को इसी में उलझा, बस दुनिया कहाँ से कहाँ है। चावल यहाँ ये कैंप लगा दिया, मगर हमारे किसी काम के नहीं है सारे कैंप, सारे जो है वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए। कराची को इस वक्त कोई पुरसाने देखिए, और जब मैं आया था शाइस्ता तो धुआं हल्का था, और अब मैं देख रहा हूँ वक्त करने के साथ ये धुआं और ज़्यादा। अब आप देखेंगे रात का मंजर होगा, अभी तो फिर भी मदद हो सकती है। कल रात पूरी गुजर गई, सारा दिन गुजर गया, वो कहाँ गया? कहाँ है वो एरोप्लेन जो है ये ड्रोन के जरिए, ये बताइए हेलीकॉप्टर के जरिए क्यों नहीं हो सकता? ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए ये क्यों नहीं बुझाया जा सकता? ये देखिए इधर सामने बैठे, देखें
धुआं बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल शाहिद मुजाहिद साहब, साहब आप सही कह रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है धुएं के बादल जो है वो गहरे होते चले जा रहे हैं और यकीनन जब रात हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा इस पर काबू पाना, क्योंकि समझ लें कि 20 घंटे तो गुजर चुके हैं खतरनाक और बात कुछ यह है कि और रात हो गई, अगर अंधेरा हो गया तो और ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि कैमरे की आंख दिन के वक्त अगर इन हुक्मरानों को, अशराफिया को दिखा दे तो ज्यादा तेजी से मदद के लिए पहुंचे। ये जो बेचारे फायर ब्रिगेड आपने 2-3 खड़े कर दिए हैं, वो कहाँ गई है? जो बहुत नारकल और पता नहीं क्या क्या हमने नाम सुनते थे, वो यहाँ अब तक क्यों नहीं पहुंची है? देखिए आप, मैं तो चाह रहा हूं मेरी आवाज की जगह कैमरे की आंख आपको वो मुजाहिद साहब ये लोगों की बताइएगा जो आवाज़ें आपके सुनाए, अतराफ, जो बेचारे मुजाहिद साहब अभी ये तक बताएं शायद जो इसमें आपके फंसे अतराफ होंगे। लोग मौजूद हैं, क्या ये मुतासरीन है? अच्छा, आप लोगों में से किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई और कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर मौजूद है, वो तो बेचारा परेशान होगा। लोग इतने परेशान होंगे कि वो बताएं अब वो माइक पर आकर क्या आवाज लगाएंगे। कुछ सोचें कि जिसके प्यारे और अजीज जिस पर जो गुजर रही होगी। सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद है, वहाँ से रिपोर्ट करा रहे हैं और कर रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बता रहे हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि आया इस आग पर काबू कब पाया जाएगा। कोशिशें ऐसी नहीं की जा रही हैं कि फौरी तौर पर इस पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है ये आग बढ़ती ही जा रही है। मुजाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया वहाँ से रिपोर्टिंग करने के लिए।